गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। यानी कि आजकल हम देखते हैं कि आज के युवाओं में देखते हैं कि एक कन्फ्यूज़न होता है, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि उनको कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कौन सी नौकरी अच्छी है, सरकारी नौकरी अच्छी है या प्राइवेट नौकरी अच्छी है, किस में बेनिफिट ज़्यादा है, किस में आगे ग्रोथ के चांसेस हैं और भविष्य के लिए कौन सी नौकरी अच्छी है। ये सारा कन्फ्यूज़न लगा रहता है। जो स्टूडेंट हैं, जो 10+2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, कोई भी अदर कोर्सेज करते हैं, तो उनमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। तो हम आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पूरा हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी नौकरी के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं। वो आपको लास्ट में डिसाइड करना होगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसको पाना इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। उसमें जो है एक एग्ज़ाम प्रक्रिया होती है। एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद, सिलेक्शन प्रोसेस में जाने के बाद ही आपको सरकारी नौकरी मिल पाती है। लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है। प्राइवेट जॉब में अगर एग्ज़ाम है तो वो नॉर्मली आप पास आउट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स की इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू अगर आप में टैलेंट है, आप में स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ठीक ठाक है, तो भी आप एक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी आपको प्राइवेट जॉब मिल जाती है आसानी से। तो हम ये पूरी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पर बनाते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। तो हम बात करते हैं पहले नंबर पे बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट जॉब, यानी कि सरकारी नौकरी के फ़ायदे। अब देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है जॉब सिक्योरिटी, कि सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी के क्या चांसेस होते हैं। देखिए, सभी लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। उसका सिर्फ रीज़न यही होता है कि वो एक जॉब सिक्योर है और जॉब सिक्योरिटी उसमें बनी रहती है। कोई भी आपको बिना रीज़न के, बिना वजह कोई आपको निकाल नहीं सकता है। लेकिन कुछ सरकारी नौकरियों में तो पेंशन की भी सुविधा होती है, लेकिन ज़्यादातर जो अब गवर्नमेंट जॉब हैं उनमें पेंशन को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिनमें पेंशन की भी सुविधा होती है, यानी कि आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको एक पेंशन प्लान मिल जाता है, आपकी पेंशन आती रहती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। इसके बाद जो एक बेनिफिट होता है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये होता है कि जॉब सिक्योर होती है। आप अपनी जो लाइफ को है स्मूथली निकाल सकते हैं, आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहती है, आपको जॉब जाने का जो खतरा है वो नहीं रहता है, यानी कि आपकी जॉब सही चलती रहती है। देखिए दोस्तों, अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कि सरकारी नौकरी के जो बेनिफिट होते हैं उसमें जो है एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सैलरी का। यानी कि आपको जो वेतन है, सैलरी है, वो जो है एक टाइमली मिल जाती है। अगर किसी रीज़न से गवर्नमेंट सैलरी रोक भी देती है तो वो आपको प्लस करके, इकट्ठा करके मिल जाती है। सैलरी जो है उसमें ख़त्म होने के चांसेस नहीं होते हैं। जो सैलरी का जो ग्रोथ का पैरामीटर है वो भी आपकी रैंक पर डिपेंड करता है कि आप किस रैंक से आपने ज्वाइन किया था। अगर आपकी रैंक को बढ़ाया जाता है, आप प्रमोशन लेते हैं, तो आपकी सैलरी को भी बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद जो है वेतन लगता रहता है, समय समय पर जो है आपकी सैलरी में वृद्धि होती रहती है, सैलरी बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो आपको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और स्टार्टिंग में भी आपको जो है ठीक ठाक सैलरी ऑफर कर दी जाती है, यानी कि जो आपकी पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिल जाती है। तो एक बेनिफिट की हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स। जो वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी कार्यों के जो घंटे होते हैं, वो एक निश्चित होते हैं। भाई आपको 8 घंटे देने हैं तो 8 ही देने हैं, 9 देने हैं तो 9 ही घंटे देने हैं। वो आपको डिपेंड करता है कि आप जो है किस डिपार्टमेंट में हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो कार्य के घंटे होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका ऑफिस ख़त्म हो जाता है, आपका टाइम पूरा हो जाता है, तो आप ऑफिस से निकल सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें आप अपने घर जा सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ आप टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, टाइम जो है अपनी फैमिली को दे सकते हैं। आपको जो है ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब का जो एक बेनिफिट होता है ये भी होता है कि आपको जो है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है,
टाइम होता रहता है तो आपको प्रमोशन मिलता रहता है और उस प्रमोशन का बेनिफिट भी मिलता रहता है। यानी कि कह सकते हैं जैसे ही आपका प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ कर दी जाती है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जबकि इसके अगेंस्ट में हम बात करें प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब में जो है ये प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट ये आपको अपने बॉस की मेहरबानियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि अगर आपका बॉस चाहेगा तो आपको प्रमोशन मिलेगा और आपकी सैलरी में वृद्धि होगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है। वो टाइम के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब में जो लीव्स होती हैं, यानी कि हॉलीडे जो होते हैं, छुट्टियां जो होती हैं, उन पर बात करते हैं। देखिए जो कैलेंडर छुट्टी होती है, भारतीय कैलेंडर में जितनी भी छुट्टी होती हैं, जैसे होली, दिवाली या ईद या इस तरह की जो भी छुट्टियां होती हैं वो तो आपको मिलती हैं। उसके अलावा जो है आपको EL, CL और ये SL वाला प्रोसेस जो होता है, ये सारी लीव्स भी आपको मिलती हैं। और इसमें जो है आप उन छुट्टियों को आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको चाहिए छुट्टियां तो आप उनको अप्लाई कर दीजिए, आपको आसानी से छुट्टियां मिल जाती हैं। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं कहीं भी। और अगर आप किसी तीज या त्यौहार पे उन छुट्टियों को लेना चाहते हैं तो वो भी आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेटस, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसका जो स्टेटस है, जो सामाजिक तौर पे उस व्यक्ति को देखा जाता है, वो किस नज़रिए से देखा जाता है। यानी कि उसके कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की सरकारी नौकरी होती है उसका बहुत ही अच्छा स्टेटस होता है। अगर आपको स्टार्टिंग में सैलरी कम भी मिल रही है तो आपको जो है समाज में एक रेपुटेशन की नज़र से देखा जाएगा, रेपुटेटेड व्यक्ति की नज़र से देखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जो है एक जो है वैल्यू अलग से दी जाती है हमारे समाज में। ये आपने देखा भी होगा कि जो प्राइवेट जॉब करने वाले के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब करने वाले की ज़्यादा जो है वैल्यू होती है, मानी जाती है। ये एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो देखिए किसी भी फील्ड में जो है दोनों चीज़ें होती हैं, प्रोस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, यानी कि उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जिस तरीके से हमने आपको गवर्नमेंट जॉब के फ़ायदे बताए हैं उसी तरीके से अब हम इसके जो लॉस होते हैं यानी कि जो नुकसान हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। सभी कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के फ़ायदे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हम डिस्कस करते हैं पर्सनल सेफ्टी। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ऐसी जॉबें हैं जिसमें जो है पर्सनल सेफ्टी नहीं होती है। यानी कि आपकी जो जॉब है वो ऐसी जगह होती है या ऐसे रास्तों से आपको निकल के जाना पड़ता है या ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग होती है, ऐसी एरिया में होती है जहाँ आपकी जो है जान को खतरा बना रहता है। तो कह सकते हैं कि इसमें पर्सनल सेफ्टी जो है बहुत ही कम होती है और आपकी जान को जाने का खतरा बना रहता है। ये जो कुछ जॉबें होती हैं जिनमें जो पर्सनल सेफ्टी के नाम पर जो है बहुत ही कम वैल्यू होती है, वो जैसे आर्मी की जॉब होती हैं, पुलिस की जॉब है या CRPF की या इस तरह की जो बेल्ट वाली जॉब हैं जिनको जो है किसी सेना में भर्ती किया जाता है। तो इस तरह की जो जॉबें होती हैं उसमें जो है पर्सनल सेफ्टी बहुत ही कम होती है। तो बात करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं वो अनवांटेड ट्रांसफ़र की जो संभावनाएं होती हैं वो बनी रहती हैं। देखिए कुछ व्यक्तियों को अलग अलग जगह और अलग अलग समय पे ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे जो है ट्रांसफ़र करके उनकी जॉब चलती रहती है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फैमिली को शिफ्टिंग करना, फैमिली को शिफ्ट कराना वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों का अगर स्कूल है तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहर में पढ़े हैं, शहर में पढ़े लिखे हैं, वहीं पर रहे हैं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह हो जाता है जो बिल्कुल देहात है, बिल्कुल विलेजेस एरिया है। तो वहाँ पर उनको जो है रहने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट उनको सूट नहीं हो पाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे लोगों को। तो इसको कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक गवर्नमेंट जॉब का जो है नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब में जो है जॉब चेंजमेंट जो होता है वो बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होती है। अगर आप कहीं किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एवं ही छोड़ना नहीं पड़ेगा, यानी कि कह सकते हैं कि
आपको जो है बिना किसी रीज़न के छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उसको आपको सही रीज़न बताना होगा। अगर आप रिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर रीज़न देना होगा कि हम इस जॉब को क्यों छोड़ रहे हैं। और सेकंड थिंग्स कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब से दूसरी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो वो भी आसान नहीं होता है, क्योंकि जिस जॉब को आप चेंज करना चाहते हैं उसका भी एक अपना एग्ज़ाम होता है। आपको वो एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब आपकी सेकंड जॉब मिल पाएगी। इसमें जो है आपको जो बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, टाइम लग जाता है, जो रिज़ल्ट की प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो होती है, तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है। कह सकते हैं कि आप बिना रीज़न के जॉब को चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो लेट रिजल्ट भी माना जाता है। देखिए, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, एक तो एग्ज़ाम की प्रक्रिया, आप फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम की डेट आएगी, उसके बाद एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गवर्नमेंट को जो है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देने में। तो इसमें जो है स्टूडेंट का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। वो इस टाइम पीरियड में किसी जो है दूसरी जॉब को नहीं कर सकता है। ये यानी कि गवर्नमेंट नहीं कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट का वेट करते करते कि हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आप इसके चलते कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब में जो एक पॉइंट होता है वो होता है पर्सनल डेवलपमेंट। ये पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो बहुत सारे लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग, यानी कह सकते हैं कि 100 में से 90 लोग, अगर 100 लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगी है तो 90 लोग जो है लेज़ी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। वो एक जो है बेफिक्र होकर उसी नौकरी को करते रहते हैं। ना तो वो कुछ नया सीखते हैं, ना वो कुछ नया सीखना चाहते हैं और ना ही वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से जो है उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनल ग्रोथ जो है, यानी कि कैरियर और स्किल्स को लेके बात कर रहे हैं हम, वो रुक जाती है। वो कुछ नया नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक ही तरह का काम, एक ही प्रोफाइल पे काम और एक ही डिपार्टमेंट में काम वो हमेशा करते रहते हैं। ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब में सभी लोगों को अपनी जॉब जाने का खतरा लगा रहता है, जिसके चलते क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ अपने आप में जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो करते रहते हैं। कुछ लोग अपनी इंग्लिश को ग्रो करते रहते हैं, कुछ कंप्यूटर स्किल्स को ग्रो करते रहते हैं, कुछ अपने फील्ड में, जैसे कुछ लोग अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग में टैक्सेशन को ग्रो करते रहते हैं कि हमें आने वाले भविष्य में संभावनाएं मिल जाएं, और कुछ नया करने की सोच को लेकर और कुछ नया सीखते रहते हैं। ऐसे ही लोग आगे जाके अपना स्टार्टअप खोल लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि एक कंपनी बना लेते हैं, एक कंपनी खोल लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है इसी तरीके से स्टार्टअप स्टार्ट किया, कंपनी बनाई, जैसे जोमेटो, स्विगी और पेटीएम, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टार्टअप हैं। जब ये लोगों ने स्टार्ट किया, जब बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, लेकिन आज ये कंपनियां बहुत वैल्यू रखती हैं, बहुत बड़ी कंपनियां बन गई हैं। तो ऐसे ही लोग जो है, जो सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, वो आगे जाके अपना जो है स्टार्टअप खोल लेते हैं, अपनी कंपनी बना लेते हैं।